नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। मोह से भरा हुआ संसार एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब नींद खुलती है तो इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती है। जिस तरह एक प्रज्वलित दीपक को चमकने के लिए दीपक की ज़रूरत नहीं होती है, उसी तरह आत्मा जो खुद ज्ञान स्वरूप है, उसे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है अपने खुद के ज्ञान के लिए। तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। जब मन में सच जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए तो दुनियावी चीज़ें अर्थहीन लगती हैं। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आत्मा एक राजा के समान होता है, जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग होता है। आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप है। अज्ञान के कारण आत्मा सीमित लगता है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देने लगता है। धर्म की किताबें पढ़ने का उस वक्त तक कोई मतलब नहीं जब तक आप सच का पता ना लगा पाएं। उसी तरह से अगर आप सच जानते हैं तो धर्म ग्रंथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सत्य की राह पर चलें। आनंद तभी मिलता है जब आनंद की तलाश नहीं कर रहे होते हैं। एक सच यह भी है कि लोग आपको उसी वक्त तक याद करते हैं जब तक सांस चलती है। सांस के रुकते ही सबसे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि पत्नी भी दूर चली जाती है। आत्मसंयम क्या है? आँखों को दुनियावी चीज़ों की ओर आकर्षित न होने देना और बाहरी ताकतों को खुद से दूर रखना। सत्य की कोई भाषा नहीं होती। भाषा तो सिर्फ मनुष्य का निर्माण है, लेकिन सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं, आविष्कार है। सत्य को बनाना या प्रमाणित नहीं करना पड़ता, सिर्फ उघाड़ना पड़ता है। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की इतनी ही परिभाषा है कि जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा। कुसंग के विचार तन और मन को बीमार करते हैं, इसीलिए विवेकियों का संग करें ताकि मन को शांति मिले। चिंता करने से अच्छा है कि उपाय करें। सुखी होने का मंत्र है ज्ञान, पैसा नहीं। तुम्हें देवता बनना है, पर पहले तुम मनुष्य बनना सीखो। मन में दया, प्रेम और करुणा भर लो। परमात्मा को अपने आप ही समझ जाओगे। सुख और दुख भगवान के द्वारा नहीं भेजे जाते, बल्कि हम स्वयं ही उनके लिए जिम्मेदार हैं। इस जगत में जिसे मुक्त होना है, उसे कोई बांधने वाला नहीं है, और जिसे इस जगत में बंधना है, उसे भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। यदि किसी के साथ मतभेद होता है तो यह निर्बलता की निशानी है। शादी का दिन, जन्म का दिन, मृत्यु का दिन घर बैठे आता है, तो क्या सिर्फ लक्ष्मी पर ही विश्वास नहीं आता? वह भी घर बैठे आएंगी। यदि संसार में सुख चाहिए तो ज़बरदस्ती और अनधिकार रूप से कुछ न मांगें। सबको प्रसन्न करने की कोशिश करें। तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। जो धर्म मनुष्य को सरल बना देता है, वह सबसे श्रेष्ठ धर्म है। क्लेश रहित घर एक मंदिर है। अज्ञानी मनुष्य स्वयं को समझदार समझता है, पर यह वास्तविकता नहीं है। लोग भले ही उल्टा चलें, पर आप अपना धर्म न छोड़ें। वैराग्य का अर्थ है निर्णय किया हुआ सत्य,
उस पर चलकर जीवन को सफल बनाएं। मन की खुराक है विचार, उसे अच्छे विचारों का संग दो, तब मन आपके अनुकूल होगा। इस संसार को गले से मत लगाना, वरना बंधन में पड़ जाओगे। अहिंसा को धारण करना धर्म है। अहिंसा को तप कहा गया है। सभी बुराइयों की जड़ अज्ञान है। ज्ञान देने वाला तो गुरु है। कभी सुख कभी दुख आते जाते हैं। आप अपनी मन को स्थिर रखें। आप संसार में रहें, किंतु मन में संसार को न बसाएं। किसी को भी कष्ट न देना स्वधर्म है। सांसारिक हित अहित का जब भान चला जाए, तब समझ लेना कि मोह का विष आ गया है। जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता, वह महात्मा है। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होने पर लक्ष्मी स्वयं आती है। कलयुग का अर्थ है कुसंगतियों का साम्राज्य। सभी प्रकार से सुखी होना है तो सहनशील बनो। कर्म भगवान बुद्ध के नैतिक आदर्शवाद की आधारशिला है। बुद्ध शासन कर्म पर ही आधारित है। कर्म और विपाक के पारस्परिक संबंध एवं अन्योन्याश्रित स्वरूप से ही यह संसार चक्र चलता है। कमा विपाका वतन्ति विपाको कम संभवो, कमा पुनर्भवो होति एवं लोको पक्वति। कर्म से विपाक प्रवर्तित होते हैं और स्वयं विपाक कर्म से संभव है। कर्म से पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार यह संसार प्रवर्तित होता है। भगवान बुद्ध के कर्म शील पर आधारित हैं। वे मैत्री, करुणा और दया से परिपूर्ण होते हैं। क्रोध, लोभजन्य कर्मों का कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध जानते थे कि कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। शुभ कर्मों का शुभ एवं अशुभ कर्मों का अशुभ फल प्राप्त होगा। एक बार उन्होंने भिक्षुओं से प्रवचन के दौरान कहा, भिक्षुओं, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, द्वेष को छोड़ो। मैं तुम्हारा जामिन बनता हूँ। तुम्हें फिर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। कर्म के 3 स्वरूप होते हैं, कायिका, वाचसिक एवं मानसिक। बौद्ध धर्म में 10 अकुशल कर्मों का प्रतिपादन है। ये हैं कायिक, प्राणतिपात, प्राणी हत्या, अदता दान, चोरी, कामेसु भिक्षाचार, काम भोग संबंधी दुराचार। वाचसिक हैं मुसावाद, मिथ्या भाषण, पिशुना वाचा पिशुन वचन, पुरुषा वाचा कठोर वचन, सब लाभ व्यर्थ आलाप। मानसिक अभिबचा लोभ, व्यापाद, मानसिक हिंसा, मिच्छा दृष्टि। भगवान बुद्ध के इन शिक्षाओं का मुख्य लक्ष्य दुख निवृत्ति है। उन्होंने इन बातों को 4 भागों में विभक्त किया है। इन्हीं को 4 आर्य सत्य कहते हैं। दुख, जीवन दुखों से भरा है। जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, प्रिय वियोग, अप्रिय की प्राप्ति आदि सभी दुख हैं। दुख, समुदाय दुख किसी कारण से उत्पन्न होते हैं। दुख निरोध उनका अंत हो सकता है। दुख निरोध मार्ग उनके अंत का उपाय है। जीवन में प्रगति के लिए इन 4 बातों को मानना आवश्यक है। जो व्यक्ति दुख का अस्तित्व ही नहीं मानता, वह उनका अंत करने के लिए प्रयत्न ही क्यों करेगा। इसी प्रकार यदि दुख बिना कारण के उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका अंत होना असंभव है। साधना के लिए वह विश्वास भी आवश्यक है कि दुखों का अंत हो सकता है और उसका उपाय है। दुख को बताने के लिए बौद्ध धर्म में एक चक्र का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें 12 आरे अर्थात बातें हैं। एक बात से दूसरी बात उत्पन्न होती है और चक्र चलता रहता है। जरा, मरण आदि दुख तभी होते हैं जब जाति अर्थात जन्म होता है। जाति तब होती है जब भव
अर्थात उसे ग्रहण करने की इच्छा हो। यह इच्छा उपादान अर्थात आसक्ति के कारण होती है। उत्पादन का कारण है तृष्णा अर्थात बाह्य विषयों की लालसा। तृष्णा वेदना अर्थात अनुकूल या प्रतिकूल की अनुभूति से उत्पन्न होती है। वेदना स्पर्श अर्थात इंद्रिय और विषयों के परस्पर संबंध से उत्पन्न होती है। स्पर्श का कारण है षडायतन अर्थात इंद्रियां। षडायतन का आधार नाम रूप अर्थात शरीर और चेतना का गर्भ के रूप में प्रथम संबंध है। यह संबंध विज्ञान अर्थात मूल अनुभूति के कारण होता है। विज्ञान का कारण पूर्व जन्म के संस्कार और संस्कारों का कारण अविद्या है। यह क्रम सर्वत्र एक सा नहीं है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार इसका उल्लेख किया है। इनको निदान संसार का कारण और भव चक्र शब्द से भी प्रकट किया है। श्रद्धालु बौद्ध 12 मणियों की माला रखते हैं और उसे घुमाते रहते हैं। वह इसी चक्र का प्रतीक है। दुख का इस प्रकार निदान हो जाने के पश्चात उसके निरोध निर्वाण का मार्ग ढूंढना और उसका अनुसरण करना चाहिए। इसी मार्ग को निरोधगामिनी प्रतिपदा मध्यम कहते हैं। यह अष्टांग भी कहलाता है। 8 अंग निम्नलिखित हैं। सम्यक दृष्टि जीवन में यथार्थ दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प यथार्थ दृष्टिकोण से यथार्थ विचार, सम्यक वाचा यथार्थ विचार से यथार्थ कर्म, सम्यक कर्मांत यथार्थ वचन से यथार्थ कर्म, सम्यक आजीव यथार्थ कर्म से उचित जीविका, सम्यक व्यायाम उचित जीविका के लिए उचित प्रयत्न, सम्यक स्मृति उचित प्रयत्न से उचित स्मृति, सम्यक समाधि सम्यक स्मृति से सम्यक जीवन का संतुलन। बुद्ध का मुख्य बल जीवन को सुधारने पर था। तृष्णा मोह आदि जिन कारणों से मनुष्य दुखी होता है उनका विश्लेषण और उनसे ऊपर उठने का उपाय बताना ही उनका लक्ष्य था। जब कोई व्यक्ति उनसे आत्मा परलोक विश्व का मूल कारण आदि दार्शनिक बातों के विषय में पूछता तो वे इस चर्चा को व्यर्थ कहकर टाल देते थे। उनका कहना था कि जिस व्यक्ति की छाती में तीर घुसा हुआ है और रक्त बह रहा है उसका पहला काम तीर को निकालना है, न कि इस आशय की जानकारी प्राप्त करना कि वह तीर किसने बनाया, किसने उसे चलाया और वह किस धातु का बना हुआ था। उनका मानना था कि इन प्रश्नों की चर्चा में पड़ना मूर्खता है। बुद्ध ने 10 बातों को अव्याकृत बताया है अर्थात इनके विषय में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। इनके चर्चा को व्यर्थ बताया है। क्या विश्व अनादि है? क्या विश्व सादि है? क्या वह अनंत है? क्या वह शांत है? क्या शरीर और आत्मा एक है? क्या वे परस्पर भिन्न हैं? क्या बुद्ध मृत्यु के पश्चात रहते हैं? क्या वे नहीं रहते? क्या वे रहते और नहीं भी रहते? क्या वे नहीं रहते हैं और न नहीं भी रहते हैं? यद्यपि संयुक्त निकाय में इन प्रश्नों को अव्याकृत कहा गया है, फिर भी बौद्ध दार्शनिकों ने इन बातों को लेकर पर्याप्त चर्चा की है। बौद्ध धर्म में निर्वाण अंतिम लक्ष्य अमृत पद माना गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार राग द्वेष और मोह संसार की समस्त बुराइयों समस्त दुखों की जड़ है। इनसे ग्रस्त व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। राग द्वेष मोह से मुक्ति का नाम ही निर्वाण है। भगवान बुद्ध ने और बाद में उनके शिष्यों और अनुयायियों ने बारंबार निर्वाण की प्रशंसा की है। धीरा नामक भिक्षुनी से भगवान बुद्ध ने कहा था, धीरे तो निर्वाण की आराधना कर जो अद्वितीय योगक्षेम है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण को महासुख भी कहा है और अहम भाव को विसर्जित करने वाला व्यक्ति इस महासुख की अवस्था को प्राप्त कर सकता है।
निर्वाण दुख विमुक्ति की अवस्था है और इसलिए वह परम सुख भी है। ऐसा परम सुख जो निरामिष आलंबन की अपेक्षा से रहित है। इस निर्वाण को भगवान बुद्ध द्वारा निर्देशित अष्टांगिक मार्ग पर चलकर उपलब्ध किया जा सकता है। प्रारंभिक बौद्ध साधना में निर्वाण एक उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव था। यह अनुभव उच्चतम साधना की अवधि में ही प्राप्त होता है। यह उच्चतम साधना अहम भाव का विसर्जन करती थी, नाश करती थी और फलतः व्यक्ति भव सागर पार कर जाता था। पर इसके लिए यह मैं हूँ का भ्रम दूर करना अनिवार्य था। बौद्ध धर्म में कर्म एवं पुनर्जन्म के साथ साथ आत्मा के विषय में भी गहन चिंतन मिलता है। स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में आत्मा के संबंध में विचार व्यक्त किए और शिष्यों को बताया कि किन किन तत्वों को आत्मा नहीं मानना चाहिए। भगवान बुद्ध के अनुसार मनुष्य रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान अर्थात चेतना का समुच्चय होता है। जब ये स्कंध कर्म के परोक्ष प्रभाववश संस्कार उत्पन्न करते हैं तो जीवन अस्तित्व धारण करता है। मृत्यु के बाद रूप, वेदना तथा संज्ञा नष्ट हो जाते हैं, परंतु विज्ञान एवं संस्कार शेष रहते हैं। इन्हीं के कारण पुनर्जन्म संभव हो पाता है। भगवान बुद्ध के अनुसार रूप आत्मा नहीं है, वेदना आत्मा नहीं है, संज्ञा आत्मा नहीं है, संस्कार आत्मा नहीं है, विज्ञान आत्मा नहीं है। इनको आत्मा मानना उचित नहीं, क्योंकि ये बाधाग्रस्त हैं, अनित्य, दुख हैं। ये कैसे अता अर्थात अपने हो सकते हैं? ये अनता है। भगवान बुद्ध ने समय समय पर अनेक स्थानों पर अनेक स्थविरों तथा दूसरों को जो उपदेश दिए थे वे धम्मपद में मिलते हैं। धम्मपद का स्थान बौद्ध जगत में बहुत ऊंचा माना गया है। इसकी पाली भाषा बहुत सरल और मधुर है। एक एक गाथा ऊंची प्रेरणा देती है। धम्मपद त्रिपिटक के सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथों में से एक है। इसमें कुल 423 गाथाएं अर्थात श्लोक हैं जो 26 वर्गों या विषयों में विभक्त हैं। नीचे कुछ उद्बोधक गाथाएं प्रस्तुत हैं। पाली भाषा के सरल श्लोकों में कहा गया है, अकोच्छे मम अवधि मम अजनि मम अहासि में ये च तम उपन्यहन्ति वेरम तेसम समति। यमक वग्ग, मुझे उसने डांटा डपटा, मुझे उसने मारा पीटा, मुझे उसने जीत लिया और उसने मेरा छीन लिया। मन में जो ऐसी ऐसी बातें लाते रहते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। न हि वेरेन वेरानी समन्तीध कुदाचनम अवेरेन च समन्ति एस धमो सनंतनो। इस संसार में वैर कभी वैर से शांत नहीं होता है। वैर तो अवैर अर्थात मैत्री से ही शांत होता है। यही सनातन नियम है। असारे सार मतिनो सारे चासार दस्तिनो ते सारम नाधिगेच्छन्ति मिथ्या संकल्प गोचरा। मिथ्या संकल्प में पड़े हुए जो लोग असार को सार समझते हैं और सार को असार, उनको सार तत्व प्राप्त नहीं होता। यथागारम दुच्छन्नम वुट्टी समति विभजति एव अभवितम चित्तम रागो समति विभजति। जैसे बुरी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी प्रवेश कर जाता है, वैसे ही उस चित्त में राग बैठ जाता है जिसने ध्यान का अभ्यास नहीं किया। यथागारम सुच्छन्नम वुट्ठी समति विभजति एवं सुभावितम चित्तम रागो न समति विभजति। जैसे भली भांति छाए हुए घर में वर्षा का पानी प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे ही उस चित्त में राग नहीं बैठ सकता जिसने ध्यान का भली भांति अभ्यास किया है। इध सोचती पेच सोचती पापकारी उभयथ सोचती सो सोचती सो विहंग्यति दिस्वा कम किलिट्ठ मत्तनु। इस लोक में शोक करता है और परलोक में भी पाप करने वाला दोनों लोकों में शोक करता है। शोक करता है
और चिंता में डूबा रहता है, अपने मलिन कर्मों को देख देख कर। इध मोदती पेच मोदती कत्पुये अभ्यर्थ मोदती, सुमोदती सो पमोदती दिस्वा कम विशुद्ध मत्तनो। इस लोक में प्रसन्न रहता है और परलोक में भी। पुण्य करने वाला दोनों लोकों में प्रसन्न रहता है। वह प्रसन्न रहता है, आनंद मनाता है अपने विशुद्ध कर्मों को देख देख कर। उत्थानेनप्पमादेन संयमेन दमेन च, दीपम कैराथ मेधावीयम ओयो नाभि कीरति। उद्योग, अप्रमाद, संयम और इंद्रिय दमन, इनके द्वारा बुद्धिमान मनुष्य को अपने लिए एक ऐसा द्वीप बना लेना चाहिए जिसे बाढ़ डुबा नहीं सके। सुदुद्दसम सुनिपुणम यत्थ कामनिपातिनम, चित्तम रखे यम मेधावी चित्तम गुत्तम सुखावहम। बुद्धिमान मनुष्य अपने चित्त पर चौकसी रखे। चित्त को समझना आसान नहीं, वह बड़ा ही चालाक है, जहाँ चाहे चला जाता है। अतः अच्छी तरह रक्षित चित्त ही सुख देता है। अनवसुत चित्तस्य अनन्वाहत चेतसो, पूय पापहीणस्य नत्थि जागृतो भयम। राग जिसके चित्त में नहीं रह गया और द्वेष जिसके चित्त से हट गया, ऐसे पाप पुण्य सहित जागृत पुरुष को कोई भय नहीं। न परन सनन विलोमानी न परेशम कथा कतम, अतनु व अविख्येय कतानि अकतानि च। दूसरों के दोषों की और उनके किए तथा न किए की आलोचना नहीं करनी चाहिए। चिंतन सदा इसी बात का किया जाए कि स्वयं हमने क्या किया और क्या नहीं किया है। चंदनम तगरम वापि उपलम अथ वस्तिकी, एतेयम गंध जातानम सील गंधो अनुत्तरो। दन और तगर एक सुगंधित वृक्ष, कमल और जूही, इन सबकी सुगंध की अपेक्षा शील की सुगंध कहीं उत्तम है। याव जीव पीचे वालो पंडितम पियई रूपासती, न सो धमम विजानती दब्बे सुपरसम यथा। मूर्ख जीवन भर यदि बुद्धिमान के साथ रहे तो भी उसे धर्म का ज्ञान होने वाला नहीं, जैसे कलछी दाल साग के रस का स्वाद नहीं जान सकती। तयच कम कतम साधुयम कत्वा नानु तप्पति, यस्य पतितो सुमनो विपाकम पटि सेवती। उसी काम को करना अच्छा है जिसे करने पर पछतावा न पड़े और जिसका फल प्रसन्नता पूर्वक सुलभ हो। सेलो यथा एक घनो वातेन न सकीरति, एवं निंदापशंसासु न समिंजितम पंडिता। पर्वत जैसे वायु से कंपित नहीं होता, वैसे ही निंदा और स्तुति से पंडित विचलित नहीं हुआ करते। अपकाते मनुस्सुन ये जना पारगामिनो, अथायम इतरा पजा तीरमेवानुधावती। ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जो असल में उस पार जाना चाहते हों। अधिकांश तो ऐसे ही हैं जो किनारे किनारे ही दौड़ते रहते हैं। अपकाते मनुस्सुन ये जना पारगामिनो, अथायम इतरा पजा तीरमेवानुधावती। ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जो असल में उस पार जाना चाहते हों। अधिकांश तो ऐसे ही हैं जो किनारे किनारे ही दौड़ते रहते हैं। यो सहस्रम सहस्रेण संगामे मानुषे जिने, एकम च जेयमतानम स वे संगाम जुत्तमो। युद्ध में सहस्त्रों लोगों को जीतने वाले की अपेक्षा वह कहीं बड़ा युद्ध विजयी है जो एक आने अपने आप को जीत लेता है। यो च वत्ससंत जीवे कुसीतो हीन वीर्यो, एका हम जीवितम सेयो वीर्यमार्भतो दन्हम। आलसी और अनुद्योगी के 100 वर्ष जीने से तो ऐसा एक दिन का जीना कहीं उत्तम है जो दृढ़ उद्योग से युक्त हो। अभिद्धरेत कल्याणी पापा चित्तम निवारे, दधम ही करोतो पुय्यम पापस्मिं रमते मनो। सत्कर्म करने में शीघ्रता की जाए और पाप से चित्त को हटा लिया जाए। पुण्य कार्य करने में जो ढिलाई करता है उसका मन पाप पंख में सन जाता है। सबबे तसंति दंडस्य सब्बे सम जीवितम पियम, अतानम उपमम कत्वा न हन्येय न घातये। दंड से सभी डरते हैं, जीवन सभी को प्यारा है।
अपनी ही तरह दूसरों को जानकर न तो मारना चाहिए और न मरवाना चाहिए। न नगचर्या न जटा न पंका नाना सका यंडल साई का वा रजो वज्जलम उकुट्ट कप धानम सोधेन्ति मेचम अवितिन्न कंखम। उस मनुष्य की शुद्धि न तो नग्न रहने से होती है, न जटा बढ़ाने से, शरीर पर पंख लपेटने से भी नहीं, और न उपवास करने से, न कड़ी जमीन पर सोने से, मिट्टी मलने से भी नहीं, उकड़ूं बैठने से भी नहीं, जिसकी आकांक्षाएं समाप्त नहीं हो गई। उदकम ही नयंती नेतिका उसकारा नमयंती तेजनम दारूम नमयंती तेज का अतानम दमयंती सुब्बतः। पानी को नहर वाले आगे ले जाते हैं, वाण बनाने वाले वाण को, और लकड़ी को बढ़ई ठीक करते हैं। इसी तरह भली भांति व्रत पालने वाले अपनी आप दमन करते हैं। अतानम एवं पठमम पटिरूपे निवेशयी अयम यम मनु शास्त्रेयम न किलिशिष्य पंडितो। सबसे पहले अपने आप को ही सही रास्ते पर ले जाना चाहिए, दूसरों को बाद में उपदेश देना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धिमान पुरुष को क्लेश नहीं होता। अता ही अतनु नाथो को ही नाथो परोसिया अतना वव सुंदतिन नाथम लभति दुर्लभम। अपना स्वामी मनुष्य आप ही है, दूसरा कौन उसका स्वामी होगा। जिसने अपने आप को ठीक तरह से काबू में कर लिया, वही दुर्लभ स्वामित्व पाता है। सुकरानि असाधूनि अतनु अहितानि च यं वे हितम च साधुम च ते वे परम दुःखकरम। बहुत आसान है बुरे कामों को करना जिनसे अपना ही अहित होता है। अत्यंत कठिन तो ऐसे काम का करना है जो हितकारी और अच्छा है। सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसपदा सचित पर्योत्पन्नम एतम बुद्धान शासनम। एक भी पाप न करना, पुण्य कर्मों का संचय करना और अपने चित्त को विशुद्ध रखना, यह है बुद्धों का शासन अर्थात शिक्षा। सुसुखम वत जीवाम वेरिनेसु अवेरितो वेरिनेसु मनुष्येषु वहराम अवेरिनु। आहा, क्या सुख का जीवन बिता रहे हैं हम। अवैरी हो वैरियों के प्रति भी, वैरियों के बीच अवैरी होकर विहार कर रहे हैं। सुसुखम वत जीवाम आतुरेषु अनातुरा आतुरेषु मनुष्मेषु वहराम अनातुरा। आहा, क्या ही सुख का जीवन बिता रहे हैं हम। भयातुरों को अभय देकर, निर्भय होकर भयभीतों के बीच हम विहार कर रहे हैं। सुसुखम वत जीवाम उत्सुकेषु अनुत्सुका उत्सुकेषु मनुष्येषु वहराम अनुत्सुका। आहा, क्या ही सुख का जीवन बिता रहे हैं हम। आसक्त मनुष्यों में अनासक्त हो, उनके बीच आसक्ति को छोड़कर हम विहार कर रहे हैं। जयम वेरम पस्वती दुखम सेति पराजितो उपसंतो सुखम सेति हित्वा जय पराजयम। विजय से शत्रुता पैदा होती है और पराजित दुख में डूबा रहता है। जो सर्वथा शांत है वही जय और पराजय को छोड़ सुखपूर्वक सोता है। आरोग्य परमा लाभा संतुष्टो परमम धनम विश्वास परमा प्राति निब्बाणम परमम सुखम। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है और संतोष सबसे बड़ा धन। विश्वास सबसे बड़ा बंधु है और निर्वाण परम सुख है। तन्हाय जायते शोको तन्हाय जायते भयम तन्हाय विप्पमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयम। तृष्णा से शोक पैदा होता है और तृष्णा से ही भय। जो तृष्णा से मुक्त हो गया उसे कोई शोक नहीं, फिर भय कहाँ से होगा। यो वे उपपतितम कोधम रथम भंतम वधारे तमहम सारथी भ्रूमि रश्मि गाहो इतरो जनो। सच्चा सारथी तो मैं उसी को कहूँगा जो चढ़ते हुए क्रोध को भटके हुए रथ की तरह काबू में कर लेता है। दूसरे तो केवल लगाम थामने वाले होते हैं। अब कोधीन जिने कोधम असाधुम साधुना जिने कदर यम दानीन सच्चीन असिकवादिनम। क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए और बुराई को भलाई से, दान से कंजूस को जीत लेना चाहिए एवं झूठ बोलने वाले को सत्य से। नत्थि राग समो अग्नि नत्थि दोष समो गहो नत्थि मोह समम जाल नत्थि तन्हा समा नदी।
राग सरीखी कोई आग नहीं और द्वेष के समान कोई अनिष्टकारी ग्रह नहीं। मोह जैसा कोई जाल नहीं एवं तृष्णा जैसी कोई नदी नहीं। सुदस्सम बबजम यपिसम अतनो पनः दुद्यसम परेसम हीसो वबजानी ओ पुणाति यथा भसम अतनो पंछावेत कल्लवम कितवा सठो। दूसरे का दोष देखना आसान है, अपना दोष देखना कठिन। दूसरों के दोषों को भूसे की तरह उड़ा रहा है वह, अपने दोषों को वैसे ही ढांक लेता है जैसे दुष्ट जुआरी अपना पासा। न तेन पंडितो होति यावता बहुभासति खेमी अवेरी अभयो पंडितोति पवुचति। बहुत बोलने से कोई पंडित नहीं हो जाता। पंडित तो वही कहा जाता है जो क्षेमवान, अवैरी और निर्भय है। न तेन अरियो होति येन पाणानि हिंसति अहिंसा सब पाणानम अरियोति पवुचति। प्राणियों के हिंसा करने से कोई आर्य नहीं होता। आर्य उसे ही कहना चाहिए जो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता। पर दुख पदानीन यो अतनु सुख मिच्छति वेर संसग्ग संसट्टो वेरा सोन पमुंचति। दूसरों को दुख देकर जो स्वयं सुख पाने की इच्छा रखता है, वह वैर से भरा हुआ मनुष्य वैर से छूट नहीं सकता। अकतम दुक्कतम सेयो पेछा तपति दुक्कनम कतम च सुकतम सेयो यम कत्वा नानु तपति। एक भी पाप न करना उत्तम है, क्योंकि बुरा काम करने वाला बाद में पछताता है। उत्तम है सत्कर्म का करना, जिसे करके पछताना नहीं पड़ता। न जटा ही न गोते ही न जेचा होती ब्राह्मणों यही सच्चम च धमु च सो सुचि सोच ब्राह्मणों। ब्राह्मण न तो कोई जटा बढ़ाने से होता है, न अमुक गोत्र से और न जन्म से ही। वही पवित्र है और वही ब्राह्मण जो सत्यवान एवं धर्म प्रिय है। वारी पो खरपति व आरगेरी व सासपो योन लिपति कामीसु तम हम ब्रह्मी ब्राह्मण। मैं तो उसे ब्राह्मण कहता हूँ जो विषय भोगों में लिप्त नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता जल से और जैसे आरे की नोक पर सरसों नहीं ठहरती। अपने आराध्य की आराधना, पूजा और भक्ति मनुष्य के स्वभाव की विशेषता है। फिर वह आराध्य चाहे परम ब्रह्म की भांति अनादि अनंत और इंद्रियातीत हो, अथवा भगवान बुद्ध एवं आराध्य महावीर या यीशु मसीह की तरह देहधारी। अपने आराध्य की भक्ति में मनुष्य को न केवल आत्मिक सुख प्राप्त होता है, वरन वह इस भक्ति से आत्मिक बल एवं दिव्य ऊर्जा भी पाता है। भक्ति के लिए कोई न कोई आलंबन जरूरी है। मनुष्य इस आलंबन के बिना नहीं रह सकता, चाहे वह मूर्ति पूजक हो अथवा मूर्ति पूजा का विरोधी। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के प्रति आत्मार्पण एवं भक्ति उनके जीवन काल में ही प्रारंभ हो गई थी। महायान ने इस सहज प्रवृत्ति को व्यवस्थित रूप दिया। महायान के आचार्य, जो पूर्व में विद्वान ब्राह्मण थे, भक्ति की यह भावना जो स्तुति रूप में ऋग्वैदिक काल से चली आ रही थी, बौद्ध धर्म में और भी प्रबल रूप से ले आए। महायान के उद्भव और विकास के समय भारत में वासुदेव की पूजा प्रचलित थी। उसके साथ साथ शैव साधना भी विकसित हो रही थी। फलतः इन सबके प्रभाव से महायानी आचार्य असंपृक्त न रह सके। डॉक्टर हरदयाल का मत है कि पूर्वतम काल से भक्ति बौद्ध आदर्श का अविभाज्य अंग थी। महायान ने इस भक्तिभाव को और पुष्ट किया। फलतः भगवान बुद्ध के प्रति पूर्णतः शरणागत हो भिक्षु एवं गृहस्थ भी उनके नाम का जप करने लगे। शिक्षा समुच्चय और बौद्ध चर्यावतार में बोध चित्त के उत्पत्ति के लिए वंदना पूजा, शरणागति, पाप देशना अर्थात अपने पापों की स्वीकृति, उनका उद्घाटन, प्रार्थना याचक को आवश्यक बताया गया है। भिक्षु धर्मों के साथ सेवा कार्य का सम्मिश्रण बौद्ध धर्म की विशिष्ट देन है। महायान का उद्देश्य समस्त प्राणी मात्र का उद्धार करना है। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधक अनेक कल्पों तक परिमिताओं को पूर्ण करता है तथा सर्वज्ञत्व को पाने के लिए सतत चेष्टारत रहता है। दोनों यानों अर्थात हीनयान एवं
महायान का उद्देश्य समस्त प्राणी मात्र का उद्धार करना है। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधक अनेक कल्पों तक पारमिताओं को पूर्ण करता है तथा सर्वज्ञत्व को पाने के लिए सतत चेष्टारत रहता है। दोनों यानों अर्थात हीनयान एवं महायान के उद्देश्य समान हैं, अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति। हीनयान संप्रदाय के लिए निर्वाण आनंद स्थिति है, इसी अर्थात निर्वाण को अर्जित करना पड़ता है। महायान संप्रदाय में निर्वाण साधक की अंतिम नित्य एवं स्थायी गति है। सामान्य जन भ्रमवश ही उसे समझ नहीं पाते। भ्रम अज्ञान से ही उत्पन्न होता है, निर्वाण उद्बोधन से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार तथा भगवान बुद्ध के मूल उपदेशों को अक्षुण्ण रखते हुए महायान ने युगानुरूप उनकी नई सामाजिक व्याख्या की और इस तरह उसे एक नया अर्थ भी प्रदान किया। इस प्रक्रिया में महायान धीरे धीरे एशिया और आज विश्व का एक प्रमुख धर्म बन गया है। उत्तरकालीन बौद्ध धर्म के अनेक आचार्य जैसे अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग आदि ब्राह्मण थे और उन्होंने वैदिक साहित्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया था। बाद में वे बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और उसमें दीक्षित भी हुए। इन प्रकांड विद्वानों ने बौद्ध धर्म की दार्शनिक पीठिका को पुष्ट एवं सर्वजन अनुकूल बनाने का महत्तर कार्य किया। उनकी कृतियाँ संस्कृत और अर्ध संस्कृत में थीं। महायान के आचार्यों ने बोधिसत्व संबंधी सिद्धांत भी प्रस्तुत किए। दीर्घ निकाय और मभिझम निकाय के अनेक सूत्रों में बोधिसत्व शब्द अनेक बार आया है। भगवान बुद्ध जब अपने पूर्व जन्मों में बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे थे, तब वह बोधिसत्व ही भविष्य का बुद्ध है। महायान का सर्व कल्याणकारी महान सिद्धांत यह है कि बोधिसत्व वह महाप्राणी है जो विश्व के समस्त प्राणियों की मुक्ति की उपलब्धि तक अपनी व्यक्तिगत निर्वाण को स्वीकार नहीं करता। इस तरह दूसरों की विमुक्ति के लिए, पर मुक्ति के लिए अपनी आत्म मुक्ति की बलि चढ़ा देता है। यह एक महान त्याग है। एक तरह से यह मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है। बोधिसत्व व्यक्तिगत निर्वाण को त्याग कर पर सेवा में तल्लीन रहते हैं। वे दुखपूर्ण संसार का मार्गदर्शन करते हैं, उसे दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। उन्हें अपने व्यक्तिगत निर्वाण की चिंता नहीं होती। स्वयं भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से बारंबार जोर देकर कहा था, बहुजन के हितार्थ भिक्षुओं घूमो, बहुजन के सुखार्थ। जात कट्ट कथा, जातक कथा, निदान कथा में बोधिसत्व का कथन है, मुझ शक्तिशाली पुरुष के लिए अकेले तर जाने से क्या लाभ। मैं तो सर्वज्ञता को प्राप्त कर देवता सहित इस सारे लोक को तारूंगा। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांति देव 7वीं शती कहते हैं, प्राणियों की मुक्ति के समय जो आनंद उमड़ते हैं वही पर्याप्त है। रस विहीन मोक्ष का क्या करना। शिक्षा समुच्चय में बोधिसत्व की घोषणा है, मैं सब प्राणियों को मुक्ति दिलवाऊंगा। जब तक एक भी प्राणी बाकी है, मैं बिना निर्वाण प्राप्त किए ठहरा रहूंगा। बोधिसत्व संबंधी इस विचार के विकास की मुख्य 6 अवस्थाएं मानी गई हैं। सर्वप्रथम अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का आविर्भाव हुआ। वे भगवान बुद्ध की करुणा के प्रतीक थे। उनके बाद मंजुश्री बोधिसत्व आए। वे भगवान बुद्ध की प्रज्ञा का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रज्ञा का स्थान करुणा से ऊपर था। कालांतर में करुणा ने प्रज्ञा से वरीयता प्राप्त कर ली। अन्य प्रमुख बोधिसत्व हैं समंतभद्र, वज्रपाणि, वज्रगर्भ, क्षितिगर्भ, रत्नगर्भ, सर्वावरण विष्कभिन्न और मैत्रेय। बौद्ध धर्म में करुणा का स्थान सर्वोपरि होता गया। पीड़ित दुखी लोगों की सेवा निर्वाण से अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण हो गया। फलतः करुणा के प्रतीक अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को भी बोधिसत्वों की परंपरा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। अवलोकितेश्वर का ही विश्व प्रसिद्ध मंत्र है, ओम मणि पद्मे हूँ। अन्य धर्मों की भांति बौद्ध धर्म में भी कुछ विशेष दिवस मनाए जाते हैं। इन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो वे जिन्हें हीनयान, थेरावा और महायान के अनुयायी मनाते हैं।
इनमें अपनी अपनी परंपरा के अनुसार तिथियां होती हैं। दूसरे वे जिन्हें जापान के बौद्ध धर्मावलंबी मानते हैं और विदेशों में उनके अनुयायी हैं। विश्व के सभी बौद्धों द्वारा ये 3 दिवस मनाए जाते हैं: बुद्ध का प्राकट्य दिवस, बोधि दिवस एवं निर्वाण दिवस। भारत में मूल बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा को उनका जन्म दिवस, बुद्धत्व प्राप्ति दिवस एवं निर्माण दिवस मनाते हैं। महायान परंपरा के अनुसार लुम्बिनी के उद्यान में ईसा से 550 वर्ष पूर्व शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके अनुसार यह तिथि 8 अप्रैल को पड़ती है। इसे पुष्य पर्व भी कहा जाता है। अमेरिका में बौद्ध इस तिथि को बौद्ध विहार में स्थापित शाक्य मुनि की प्रतिमा को मीठी चाय से स्नान कराते हैं। विहार को फूलों से सजाया जाता है। कहा जाता है कि जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था उस दिन स्वर्ग से मीठी बरसात हुई थी। इसी की स्मृति में प्रतिमा को मीठी चाय से स्नान कराया जाता है। इसी तरह बच्चों की परेड आदि के भी आयोजन किए जाते हैं। हवाई में इसे राजकीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तथापि उस दिन सार्वजनिक अवकाश नहीं होता। थेरावाद अथवा हीनयान की परंपरा के अनुसार ईसा से 628 वर्ष पूर्व वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म हुआ था। थेरावादी बौद्ध उसे जन्म दिवस ही नहीं, बोधि दिवस एवं निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बोधि दिवस महायान परंपरा के बौद्ध 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाते हैं। उनके अनुसार ईसा से 531 वर्ष पूर्व बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। महायान परंपरा के अनुसार ईसा से 486 वर्ष पूर्व 15 फरवरी को कुशीनगर में तथागत ने 80 वर्ष की अवस्था में महानिर्वाण प्राप्त किया था। जापान में लोग अपने परिवार की स्मृति में उसी दिन प्रार्थनाएं करते हैं। एई ताई क्यों नामक इस प्रार्थना में मृतक की स्थायी स्मृति के लिए सूत्र पाठ किया जाता है। अमेरिका में बौद्ध ये 3 दिवस भी मनाते हैं: 1 जनवरी शु शो ये नववर्ष दिवस प्रार्थना, 1 सितंबर स्थापना दिवस, 31 दिसंबर जो या ये नववर्ष की पूर्व सांध्य प्रार्थना। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अनेक देशों में हुआ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले गृहस्थों ने जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों को अपनी देशीय एवं स्थानीय परंपराओं परिवेशों से लेकर उन्हें बुद्ध उपदेशों के अनुरूप ढाल लिया। अन्य धर्मावलंबियों की भांति गृहस्थ बौद्ध भी जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कारों का पालन करते हैं। नमस्कार। नमो बुद्धाय।